नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हिम इंडिया एजुकेशन एक बार फिर से आपके लिए जॉब अपडेट लेके आया है और इस बार हमारे जॉब अपडेट जो रहेगी वो डिफरेंट डिफरेंट विभागों और डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों से रिलेटेड रहेगी। तो इस पहली जो नोटिफिकेशन है इसके साथ हम लोग अब अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो आईआईटी मंडी में निकाली गई है, जिसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो रहेगी वो 5 जनवरी 2022 रहेगी। तो इसमें जो है विभिन्न वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, जिसमें कि मैनेजर की एक, एसोसिएट की दो और एग्जीक्यूटिव की एक वैकेंसी निकाली गई है। और अगर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो मैनेजर की रहेगी, जिसकी जो लोकेशन यानी कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो आईआईटी मंडी जो उसका मेन कैंपस है वहाँ पे की जाएगी। जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में भी इसमें बताया गया है, तो इसको आप खुद रीड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.him-india.com से पीडीएफ डाउनलोड करके। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ही बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन हो गया आपकी। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के लिए इसमें आपके पास मैनेजर की पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, साइंस में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो या फिर बिजनेस में हो। इसके साथ साथ जिसके पास मास्टर डिग्री होगी उसको एडवांटेज दी जाएगी। और इसमें एक्सपीरियंस की कंडीशन भी रखी गई है कि आपके पास मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये दो कंडीशनें जो है मैंडेटरी रहेगी। जिसके पास 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होगा सिर्फ वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये सबसे पहली वैकेंसी थी जो मैनेजर की थी, और इसके लिए अप्लाई करने का लिंक भी पीडीएफ में ही दिया गया है। तो इस लिंक पर सिंपली आप क्लिक करके अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें सैलरी जो है आपकी वो 75 से लेके 85,000 पर मंथ दी जाएगी। तो अब दूसरी वैकेंसी की तरफ चलते हैं। दूसरी जो पोस्ट इसमें निकाली गई है एसोसिएट की निकाली गई है। फुल टाइम पोजीशन रहेगी, ये भी आपकी आईआईटी मंडी में, और इसकी जो लोकेशन है वो भी आईआईटी मंडी मेन कैंपस रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए एसोसिएट के लिए तो इसमें बैचलर डिग्री चाहिए आपकी इंजीनियरिंग में या बिजनेस में या फिर सिमिलर में, और मास्टर डिग्री वाले को इसमें भी एडवांटेज दी जाएगी। और इसमें भी एक्सपीरियंस की कंडीशन रखी गई है कि मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, चाहे वो इनक्यूबेटर में हो, एक्सेलेटर में हो, एसोसिएशन में हो या नॉन प्रॉफिट कोई भी आपकी कंपनी हो उसमें हो। तो इसके लिए जो सैलरी फिक्स की गई है वो 25 से 35,000 पर मंथ फिक्स की गई है। अप्लाई करने का लिंक भी इनके द्वारा पीडीएफ में ही दिया गया है। तो ये थी हमारी दूसरी वैकेंसी। दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी हम लोग इसमें बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें कि कैसे उसका प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का और कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। तीसरी वैकेंसी जो है वो एग्जीक्यूटिव की है। इसको भी आईआईटी मंडी में ही भरा जाएगा, और ये जो वैकेंसी है ये फ्रेश कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो वैकेंसी एक फ्रेशर के लिए निकली आईआईटी मंडी में, इसमें जो आपकी सैलरी है वो 20 से 25,000 पर मंथ रखी गई है। अप्लाई करने का लिंक इसमें भी पीडीएफ में दिया गया है, और इस पीडीएफ को आप हमारी वेबसाइट www.him-india.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो दोस्तों है वो एनएचएम के द्वारा निकाली गई है। हिमाचल में भी विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज़, तो इसकी चर्चा भी हम अब इस वीडियो में कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन ऑन रखें, ताकि जितने भी जॉब अपडेट हम लोग डेली लेके आते हैं वो आपके तक इन टाइम पहुंच सके। और ये हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो अब अगली जो नोटिफिकेशन है वो एनएचएम के द्वारा की गई है, जिसमें कि लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी निकली है। 26 पोस्ट है, और इसमें आपकी जो सैलरी दी जाएगी वो 10,000 पर मंथ दी जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपकी +2 इन साइंस होनी चाहिए, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो जिन भी कैंडिडेट के पास डिप्लोमा है मेडिकल लैब टेक्नीशियन में, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो फिजियोथेरेपिस्ट की है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 8 रहेगी। सैलरी आपकी 14,000 पर मंथ रहेगी, और इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी फिजियोथेरेपी में ज़रूरी है। तीसरी वैकेंसी जो है वो ऑडियोलॉजिस्ट की है, जिसमें आपकी 5 नंबर ऑफ़ वैकेंसी रहेगी। सैलरी की बात की जाएगी तो 13,900 रुपया इसमें सैलरी दी जाएगी, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
चौथी जो इसमें वैकेंसी है वो साइकोलॉजिस्ट की है, जिसमें आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी 6 भरी जानी है। तो सैलरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 15,700 रुपये इसमें आपकी सैलरी रखी गई है और मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए साइकोलॉजी में। कैटेगरी वाइज भी एक कॉलम बना है यहाँ पे वैकेंसी का, तो आप इसको पीडीएफ में देख लेंगे हमारी। अगली अगली जो वैकेंसी है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट की वैकेंसी है, जिसमें कि बैचलर डिग्री मांगी गई है ऑप्टोमेट्रिस्ट में। और इसमें नंबर ऑफ सैलरी की बात की जाए तो सैलरी 13,900, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 5 रहेगी। छठी जो वैकेंसी है दोस्तों वो अर्ली इंटरवेनिस्ट कम स्पेशलिस्ट एजुकेटर की है, जिसमें कि नंबर ऑफ वैकेंसी 5 रहेगी, सैलरी 13,900 रहेगी। इसमें आपकी एमएससी होनी चाहिए डिसेबिलिटी स्टडीज़ में, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो PGDEI में। तो जिनके पास ये डिप्लोमा दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करते होंगे तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7वें नंबर पे जो वैकेंसी है वो ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 11 रहेगी, 13,900 सैलरी रहेगी। और इसमें आपकी डिग्री या डिप्लोमा ऑडियोलॉजी में दोनों में से कुछ भी एक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी 8वें नंबर वो रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 8 रहेगी, सैलरी इसमें 12,000 पर मंथ रहेगी। और आपके पास 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट होना रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर में ज़रूरी है। साथ में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेटेड फील्ड का। एक्सपीरियंस कैसा होगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट, इसमें कुछ नहीं बताया गया है, तो शायद दोनों चल पड़ेंगे। इससे अगली जो वैकेंसी है दोस्तों वो फार्मासिस्ट की है। इसमें 48 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भरी जानी है। और सैलरी की बात की जाए तो आपको 8,910 रुपये सैलरी दी जाएगी। और इसके लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में होना ज़रूरी है। और साथ में आपकी रजिस्ट्रेशन भी काउंसिल में, फार्मेसी काउंसिल में होनी हिमाचल प्रदेश में ज़रूरी है। अगली जो वैकेंसी है वो कुक कम केयर टेकर की वैकेंसी है। नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें 1 रहेगी, 8,000 सैलरी रहेगी। तो इसमें आपके पास +2 होनी चाहिए और आपके पास होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 रहेगी। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो काउंसलर की है, जिसमें 26 वैकेंसीज़ है, 9,090 रुपये सैलरी दी जाएगी। और बैचलर डिग्री आपके पास सोशल वर्क या साइकोलॉजी या सोशोलॉजी किसी में भी हो चल पड़ेगी। अगली वैकेंसी की बात की जाए तो लैक्टेशन काउंसलर की वैकेंसी है। एक वैकेंसी रहेगी, 9,000 सैलरी रहेगी, इसमें भी 90 रुपये। और BSc या MSc होनी चाहिए आपके पास होम साइंस में। अगली जो वैकेंसी है 30 नंबर पे ऑडियो मेट्रिशियन की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट 8 रहेगी, सैलरी 13,200 रुपये रहेगी। और डिप्लोमा होना चाहिए आपका हेयरिंग और लैंग्वेज स्पीच में। 14 नंबर की वैकेंसीज पे चलते हैं तो इंस्ट्रक्टर फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए ये वैकेंसी है। 8 वैकेंसी रहेगी, 13,200 सैलरी रहेगी। और डिप्लोमा होना चाहिए आपका डीफ एंड हेयरिंग हैंडीकैप्ड में। अगली जो वैकेंसी है वो फिर से टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इस बार जो टेक्नीशियन रहेंगे वो ब्लड बैंक से रहेंगे। और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी 3 रहेगी। सैलरी की बात की जाए तो 10,000। और क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके पास +2 इन साइंस, साथ में आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो MPW की वैकेंसी है, यानी कि मेल हेल्थ वर्कर की। इसमें आपके पास +2 इन साइंस होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए मेल हेल्थ वर्कर में। सैलरी 8,710 रुपये रहेगी। और अगली जो वैकेंसी है 17 नंबर पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट 6 रहेगी, 12,500 सैलरी। और MBA होनी चाहिए आप में इसके फाइनेंशियल में या पर्सनल मैनेजमेंट में। अगली वैकेंसी सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 9 रहेगी, सैलरी 15,000 रहेगी। और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास रिकॉग्नाइज सेंटरी में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या कोर्स होना चाहिए। इसके बाद जो 19 नंबर पे वैकेंसी है वो रेडियोग्राफी की है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 रहेगी, सैलरी 10,000 पर मंथ रहेगी। तो आपके पास +2 होनी चाहिए, साथ में अपने फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़े होनी चाहिए। और साथ में डिप्लोमा भी रेडियोग्राफी का होना आपके पास ज़रूरी है। 20 नंबर पे जो वैकेंसी है वो डेंटल अटेंडेंट की है। 2 वैकेंसी इसमें भरी जानी है, 6200 रुपये सैलरी रहेगी। तो आपके पास ओनली मैट्रिक पास होनी ज़रूरी है। 21 नंबर पे वैकेंसी अकाउंटेंट की निकली है। 8 पोस्ट अकाउंटेंट की भरी जानी है, सैलरी 11,000 दी जाएगी। और आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स में या फिर आपके पास MBA हो।
अगली जो वैकेंसी है वो अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की है, जिसमें कि 14 वैकेंसी भरी जानी है और 11,000 सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी गई है कॉमर्स में, और 1 ईयर डिप्लोमा हो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाएगी जो ऑडिट्स वगैरह से फेमिलियर हो, यानी कि उसकी नॉलेज हो। अगले नंबर पे जो वैकेंसी है वो एमओ आयुष की है, जिसमें 19,000 में, यानी कि मेडिकल ऑफिसर की 19,125 सैलरी दी जाएगी, जिसमें BMS होनी चाहिए, साथ में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो मेडिकल ऑफिसर डेंटल में है, 26,250 सैलरी रहेगी। आपके पास BDS होनी चाहिए, साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 नंबर पे ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 रहेगी, सैलरी 13,500 रहेगी, और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास थेरापी में। 26 पे बात की जाए तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 रहेगी, सैलरी 13,500। इसमें आपके पास MSc होनी चाहिए साइकोलॉजी में। 27 नंबर पे आपके पास सीनियर डॉट प्लस सुपरवाइज़र की वैकेंसी है, एक पोस्ट है, 19,000 सैलरी है। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का, मिनिमम 2 मंथ्स का, और साथ में परमानेंट 2 व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए। और अगली जो वैकेंसी है वो सीनियर लेबोरेटरी सुपरवाइज़र की है, 15,000 इसमें आपकी सैलरी रहेगी, 11 पोस्टें रहेंगी, और आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, और परमानेंट 2 व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन आपकी हुई होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो मैनेजर की वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 रहेगी, सैलरी 15,700 रुपये रहेगी। तो इसमें आपके पास या तो मास्टर डिग्री हो डिसेबिलिटी में, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री में हो प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटैक्सिस में हो, या BSc नर्सिंग हो, या फिर अदर RCI रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो वैकेंसी है, 30 नंबर पे जो वैकेंसी है वो ANM की है। इसमें आपकी +2 होनी चाहिए, और आपके पास 1 ईयर और एंड हाफ ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी 8,710 रुपये, और वैकेंसीज 12 रहेगी। अगली वैकेंसी काउंसलर की है, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, होम साइंस में 10,000 सैलरी रहेगी। डेंटल हाइजीनिस्ट की नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहेगी, 8,710 सैलरी, और डेंटल हाइजीनिस्ट में आपका कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो डेंटल मैकेनिक है, जिसमें कि 3 पोस्टें निकली है और 8,710 सैलरी रहेगी। डेंटल मैकेनिक में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए हिमाचल गवर्नमेंट के साथ। अगली जो वैकेंसी है वो मल्टी वर्कर्स की है, जिसमें 18 वैकेंसीज भरी जानी है, 10,000 सैलरी रहेगी। आपकी +2 होनी चाहिए, या +2 नहीं है तो इक्वलेंट 1.5 ईयर कोर्स हो आपके पास मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर +2 भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 नंबर पे आशा कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी रहेगी, 2 वैकेंसी रहेगी, 12,000 सैलरी रहेगी। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद PGDCA, या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा हो, और साथ में 1 ईयर डाटाबेस हैंडलिंग का एक्सपीरियंस हो। अगली जो वैकेंसी रहेगी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कम प्रोग्राम असिस्टेंट की रहेगी, जिसमें 3 पोस्टें रहेगी, 12,000 सैलरी रहेगी। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके साथ में PGDCA, और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगली जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की रहेगी, 1 वैकेंसी रहेगी, 19,000 सैलरी रहेगी। MBA या PG डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैनेजमेंट या फिर हेल्थ में। लास्ट जो वैकेंसी है वो TV हेल्थ विजिटर की रहेगी, 2 वैकेंसी, और 11,500 रुपया सैलरी रहेगी आपके पास। और इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर इंटरमीडिएट होनी चाहिए, लेकिन अगर ग्रेजुएशन भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये विभिन्न वैकेंसियाँ निकली NHM के अंडर, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब भरी जाती है, इसमें आपको 1 कैजुअल लीव दी जाएगी, और मैटरनिटी लीव भी इसमें फीमेल कैंडिडेट को दी जाती है। और हर साल इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, 5% आपका इंक्रीमेंट लगता है सैलरी पे, तो पर इसमें कभी रेगुलर नहीं किया जाता है। आगे शायद इसमें पॉलिसी बनने की उम्मीद भी है, तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है वो हमारी ESIC बद्दी में निकली है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकली है, और उसमें जो स्केल है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया जा रहा है। और इसमें जो अपर डिवीज़न क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी भरी जानी है। तो इसकी PDF आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, और अलग अलग आप पोस्टें भी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। सैलरी की बात की जाए तो UDC में जो सैलरी दी जाएगी वो आपको लगभग 33-34 हज़ार के आसपास सैलरी बनेगी, और MTS में जो आपकी सैलरी बनेगी वो 26 से 27 हज़ार के आसपास बनेगी।
यूडीसी के लिए जो है इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है और एमटीएस के लिए मैट्रिक पास कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो यूडीसी के लिए 18 से 27 वर्ष और एमटीएस के लिए 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 15 फरवरी रहेगी और इसको अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, इस लिंक से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आपका इसमें एग्ज़ाम होगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपका प्री एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका 1 आवर का एग्ज़ाम होगा और आपके डिफरेंट कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि रीजनिंग से 25, अवेयरनेस के 25, एप्टीट्यूड के 25 और इंग्लिश के 25, कुल मिला के 100 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चन का आपका जो पेपर होगा और 1 आवर इसमें आपको दिया जाएगा। और इसके बाद 10 रेशो के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा मेन एग्ज़ाम के लिए, फिर आपका मेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी फर्दर सिलेक्शन होगी। और यूडीसी के लिए भी आपका प्री और मेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये 3 पैटर्न जो है इसमें रखे गए हैं। तो ये दोस्तों अलग अलग जो अपडेट थे हिम इंडिया एजुकेशन की तरफ से आज आपके लिए जारी किए गए थे। होप सो आपको ये वीडियो हमारा काम आए और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।